नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में यह था कि हमारे पास दो पोल्स हैं जिनकी हाइट हमारे पास दी हुई थी। क्या दी हुई थी? ये हमारे पास दो पोल्स हैं। एक पोल ये है, ये 60 मीटर का है, और दूसरा हमारे पास इसी सेम डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल पे हमें कहा गया था कि 35 मीटर का एक हमारे पास में क्या है, दूसरा पोल है। ऐसा कहा गया था। ये 60 मीटर का पोल है हमारे पास और ये 35 मीटर का पोल है। अब इसमें क्या कहा गया? दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 60 मीटर और 35 मीटर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कि चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है। लो भाई जी, इनको हम क्या कर देते हैं, रस्सी से कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों चोटियों को हमने रस्सी से कनेक्ट कर दिया। यदि रस्सी अक्षैतिज के साथ कोण बनाती है भाई, ठीक है, हम आगे बढ़ा देते हैं, अक्षैतिज के साथ भी कोण बना देते हैं इसका। ये इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कोण बन गया, ठीक है। अब ये कोण कितना हम मान लेते हैं, थीटा डिग्री का यहाँ पे कोण बना रही है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं ये कहूं कि यदि मैं यहाँ पे इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, मैं ऐसे यहाँ पे एक इसके पैरेलल में मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो ये इसके जो इस वाले जो हॉरिजॉन्टल के साथ में आगे जाकर थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सेम ही चीज है। ये भी हॉरिजॉन्टल मान लो और ये लाइन सेम चली रही है, तो इसका जो भी टेंजेंट बनेगा, जो भी कोण बनेगा, वो सेम रहेगा और वो थीटा होगा। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करें तो बताइए, ये हमारे पास यहां से यहां तक 35 मीटर है, ठीक है, और ये टोटल हमारे पास 60 डिग्री है। तो मेरे को यदि यहां से यहां तक चाहिए, यहां तक ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 60 में से 35 को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 25 मीटर डिस्टेंस हो गई। मैं नाम दे देता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री थी। हमारे पास BC का हमें पता चल गया कि ये 35 मीटर है, तो हमने AB निकाल लिया और AB की वैल्यू कितनी आ गई? 25 मीटर आ गई। अब हमें क्या कहा गया है कि जिनकी स्पर्श रेखा 5/3 मीटर है। अब टेंजेंट यानी कि हमें थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? ये 5/9 कर लो, ज्यादा सही रहेगा, 5/9। अब क्वेश्चन करो तो ज्यादा सही से होगा, ठीक है। यहां पे क्या करना है? 5/9 कर दीजिए। हमारे पास स्पर्श रेखा की वैल्यू यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/9। मैं यहां से ट्राइंगल बनाता हूं, एक देखो, ये वाला हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास कैसे बन रहा है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, सॉरी ई पॉइंट है। तो हमारे पास ई पे थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये जो ए बी है, इसकी हमारे पास लेंथ 25 मीटर है। अब हमसे क्या कहा गया है कि ABE में टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 5/9 दे रखी है। तो यदि मैं टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकालूं तो हमारे पास क्या आएगी? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? लाल बटे कक्का से हमारे पास लंब अपॉन आधार को हम क्या बोलते हैं? लंब अपॉन आधार को हम टेन थीटा बोलते हैं। तो लंब कितना है हमारे पास? AB है, या इसको 25 लिख लीजिए, 25 है, और हमारे पास आधार BE है। अब देखिए, आधार क्या है? BE है। हमारे पास में इसकी वैल्यू दे रखी है 5/9। 5 की वैल्यू 25 दे रखी है और BE की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब यदि 5 की वैल्यू 25 दे रखी है तो A की वैल्यू कितनी हो गई? A की वैल्यू 5 हो गई। अब हमें BE की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास
बेसिकली इन दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछी है और बीई किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्यों, दोनों पैरेलल लाइंस है इसलिए BE इक्वल्स टू CD होगा और यही हमसे पूछा गया है। तो अब BE की बात करें, 5 की वैल्यू 25 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा 5 से, तो हमारे पास यहां से BE की वैल्यू निकल के आई 45 मीटर, 45 मीटर हमारे पास निकल के आई और यही हमें निकालना था। तो हमने, हमारा आंसर क्या हो गया, 45 मीटर हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन होपफुली ठीक हो जाएगा। होपफुली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। 161 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए पहले, सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 161। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, एक नौसेना का कैप्टन है, वो जहाज में बैठा है, वो क्या कर रहा है, देखिए, एक नौसेना नौसेना कप्तान कप्तान कैप्टन कैप्टन लिख लो, ज्यादा सही वो रहता है, हिंदी में लिखोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कैप्टन, नौसेना का कैप्टन है। अब हमारे पास स्पीड दे रखी है 4 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है, लाइट हाउस से दूर जा रहा है, ठीक है। और इसमें आगे क्या कंडीशंस दे रखी हैं, चलिए उनकी हम चर्चा करते हैं। दूर जा रहा है, वह निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है। क्या इंस्पेक्शन करता है, वह निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता है। और क्या उसको मिला निरीक्षण करने से, इंस्पेक्शन करने से, कि लाइट हाउस की लाइट हाउस की हाउस की चोटी से जो ओनियन कोण है, लाइट हाउस की चोटी का ओनियन कोण, चोटी का ओनियन कोण है, वो वेरी कैसे कर रहा है, वो ओनियन कोण है, वो 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, जो कोण है, जब वो बंदा कैप्टन अपनी नाव को या अपने बोट को या अपने जहाज को लेकर दूर जा रहा है, तो 60 डिग्री से उसका जो कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो चेंज हो जाता है और 60 से 45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। इसमें उसको कितना टाइम लगा बदलने में, 1 मिनट का समय उसको लगा। कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। अब इस सारे सिनारियो को कंसीडर करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, हमें लाइट हाउस की ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। ऊंचाई को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करो। अब मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। मीनवाइल हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, वो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का प्रयास करिए। इसके ऑप्शंस भी आप लोगों को मैं नोट डाउन करा रहा हूं। बी ऑप्शन में है 480 इंटू √3 - 1। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 360 इंटू √3। और डी एंड फाइनल ऑप्शन में हमारे पास है 280 इंटू √2, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली
सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नोट डाउन करवा देता हूं, तो लिखिए ए कैप्टन, ए नेवी कैप्टन, नेवी कैप्टन Navy captain go away from a lighthouse, go away from a lighthouse with a speed of 4 into root 3 minus 1 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो लाइट हाउस से दूर जा रहा है। एंड when inspected then it is found that angle of elevation changes from 60 degree to 45 degree in a minute, then find out the height of lighthouse। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने ये लाइट हाउस बना दिया। ठीक है, ये एक हमारा डायग्राम बन गया जिसमें ये हमारा एक लाइट हाउस है। इसको मैं नाम दे देता हूं वर्टेक्सेस को। ए बी हमारा एक लाइट हाउस है और कोई ये शिप है, वो पहले कहां पे था, हमारे पास डी पॉइंट पे था। कहां पे था, डी पॉइंट पे था। ये लाइट हाउस की हाइट हम एच मान लेते हैं, जो एच ही हमें निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब आगे की चीजें देखें, हमारे पास क्या दिया है। तो हमें ये कहा गया है कि वो स्टार्टिंग में डी पॉइंट पे था और कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, 60 डिग्री का। लेटर और उसने आगे बढ़ा, मूव हुआ वो, तो उसकी लाइट हाउस से दूर गया, तो उसका कोण अब जो दूर जाने से 45 डिग्री रह गया है। कुछ उसके एंगल में चेंज हुआ और उसका एंगल अब फाइनली 45 डिग्री रह गया है। अब इसने हमें ये चीज बताई है कि भाई साहब वो जो डी से सी तक जा रहा है वो 1 मिनट का टाइम ले रहा है। कितने टाइम ले रहा है, 1 मिनट का टाइम ले रहा है। और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड हमारे पास दे रखी है 4 और रूट 3 माइनस 1, और 1 मिनट में डीसी डिस्टेंस कवर कर रहा है। डी से सी तक कितनी देर में जा रहा है, 1 मिनट में जा रहा है। और हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। उसकी गति कितनी है, 4 इंटू रूट 3 माइनस 1, ये मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड दे रखी है। तो क्या हम यहां से डीसी की जो डिस्टेंस कवर करता है वो निकाल सकते हैं, तो निकालिए। डीसी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 4 से को 60 से मल्टीप्लाई करा तो 4240 इंटू रूट 3 माइनस 1, 240 इंटू रूट 3 माइनस 1, इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी 1 मिनट के अंदर। ये हमारे पास डिस्टेंस यहां से आ गई है। अब हमें लाइट हाउस की हाइट पूछी है। अब हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। हमारे पास ये कोण एबीडी को एंगल में आप देखोगे तो हमारे पास ट्राइंगल में देखोगे तो हमारे पास बी 90 डिग्री और डी 60 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमारे पास 30 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने की हाइट हमारे पास h है, तो हमारे पास इस बीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बीडी की लेंथ, इसको 30 डिग्री के सामने का हमारे पास 30 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 60 डिग्री के सामने की दी हुई है उसको रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये बीडी की वैल्यू आ गई। कितनी आई बीडी की वैल्यू, लगभग हमारे पास h अपॉन रूट 3 आ गई है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे कोण की मैं जब बात करूं, पूरे ट्राइंगल की बात करूं, तो हमारे पास ए बी सी में आप लोग ध्यान से देखोगे तो बी पे हमारे पास 90 डिग्री, सी पे 45 डिग्री, तो हमारे पास ए पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ए पे हमारे पास 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 45 डिग्री का कोण ही ए वर्टेक्स पे बन रहा है और सी वर्टेक्स पे भी सेम क्वांटिटी का ही एंगल बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ
कि हमारी जो ए बी साइड है किसके बराबर होगी, बी सी साइड के बराबर होगी। और ए बी हमारे पास एच दे रखी है तो बी सी भी क्या होगी, एच होगी। अब मैं ये कहूं कि मुझे सी डी निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो जिसमें हमने सी डी की वैल्यू निकाली है। अब मैं ये कहूं कि हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या सी डी की वैल्यू के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी सी माइनस बी डी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी। इसको चलो आगे सोल्व करते हैं। बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बीसी की वैल्यू हमारे पास एच है, ये हमने अभी अभी निकाली है। इस इक्वेशन को हम 2 नंबर दे देते हैं तो आप लोगों को पता रहेगा। ठीक है, ये 2 नंबर दे दो। तो 2 नंबर से हमारे पास बीसी की वैल्यू एच है, बीडी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, एच अपॉन रूट 3 है। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एच हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रूट 3 माइनस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास सी डी या डी सी की वैल्यू आई। और जो सी डी और डी सी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकाल रखी है, हमने निकाल रखी है इसकी वैल्यू, सी डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं 240 इंटू रूट 3 माइनस 1। और हमने अभी कितनी निकाली है, एच अपॉन एच इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करें तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, रूट 3 माइनस 1 इधर भी है, रूट 3 माइनस 1 इधर भी है तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे देखिए इस रूट 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इस इक्वेशन को सोल्व करने पे क्या आया, 240 और रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे पास ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी हो गई, 240 रूट 3 हमारे पास उसकी हाइट हो गई। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कुछ था नहीं। अब हम इसको रूट 3 से इसकी वैल्यू रखेंगे 1.743 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम यदि 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो आ जाएगा 415.68 मीटर। ठीक है, ये दोनों सेम है लेकिन हमारे पास रूट 3 की फॉर्म में आंसर दिया हुआ था तो हमने ये कर दिया। यदि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर पूछता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 161। अब हम बात करेंगे 162 की। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 162 रहेगा हमारा, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 162। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना ज्यादा आपको परेशान होने की कोई जरूरत रहेगी नहीं। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करवाता हूं हिंदी मीडियम में, फिर आपको इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन नोट डाउन करा दूंगा। ये जो लास्ट के मैं क्वेश्चंस आपको करवाए ये एसएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं 2017 में। 2 वृक्ष एक सड़क की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे। जो क्वेश्चन का लेवल है सबसे ज्यादा अच्छा लेवल 2013 का पेपर बहुत अच्छा था, उसके बाद में 17-18 के पेपर भी काफी अच्छे हुए थे, तो उनको आप सोल्व कर सकते हैं। वहां से आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यदि वो क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं, इसका मतलब है जो आज की डेट में क्वेश्चंस आते हैं वो इजिली कर पाएंगे। 2 वृक्ष एक सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, 2 वृक्ष एक सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों वृक्षों के मध्य, थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, मध्य की दूरी, उनके दोनों वृक्षों के बीच की दूरी हमारे पास 400 मीटर हमारे पास दे रखी है। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है। वृक्षों की,
चोटी से इस जो बीच वाला पॉइंट है उसको मिला रहे हैं बेसिकली। चोटी से बिंदु, बिंदु का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या अवनमन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, चोटी से बिंदु का अवनमन कोण है वो कितना कितना डिग्री है, रेस्पेक्टिवली है हमारे पास 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि यदि वह वृक्ष, यदि एक पर्टिकुलर वृक्ष के बारे में, दो ट्री है हमारे पास, उनमें से एक ट्री के बारे में बता रहा है, यदि वह वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है, उसकी ऊंचाई दे रखी है कि उसकी ऊंचाई हमारे पास बेसिकली दे रखी है और वो कितनी है, 200 मीटर है। तो दूसरे वृक्ष की, एक वृक्ष की या एक पेड़ की हमारे पास में हाइट दे रखी है और दूसरे की हमसे पूछी गई है कि सेकंड जो दूसरा हमारा वृक्ष है उसकी ऊंचाई कितनी होगी या दूसरे ट्री की हाइट कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 200√3, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 300 एंड फोर्थ एंड फाइनल ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 250 मीटर इसकी हाइट होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो इसको सोल्व करिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। लिखिए, two trees are stands on opposite side of a road, opposite side of a road, a point is in between two trees. Two trees are situated on opposite side of a road. So opposite side of a road, आगे देखिए, if distance between two trees are 400 meter, if distance of between two trees are 400 meter, if a point in between two trees are selected and point is connected with top of both trees, then angle of depression will be 45 degree and 60 degree. 45 degree and 60 degree. If the tree which makes 45 degree angle, has height of 200 meter, then find out the height of other tree. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को लग सकता है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, लिखने में दिखने में आपको ज्यादा बड़ा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे पास ऐसा सा ये क्वेश्चन का सिनारियो है। इसको थोड़ा मैं ठीक से डायग्राम बना देता हूं। एक पेड़ हमारा इस साइड में, दूसरा पेड़ हमारा इस साइड में कहीं पे है और ये दूसरे की हाइट है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए सोचने वाली बात पता क्या है, हमने एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया। ये मिड पॉइंट है, कहीं पे एक पॉइंट है हमारे पास रैंडम इस रोड पे,
तो हमने इसके टॉप से मिला दिया, यही हमें क्वेश्चन में कहा भी गया था। टॉप से हमने मिला दिया और इसके वर्टेक्सेस को हमने ऐसे ही नाम दे दिए ए बी सी डी और ई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समस्या पता क्या है, हमारे पास समस्या ये है कि एक की हाइट 200 मीटर दे रखी है, दूसरे की पूछी है। तो दूसरे की हमें पता नहीं है कि कौन से की ज्यादा हाइट है, कौन से की कम हाइट है। तो ऑप्शन से देखिए, या तो उसकी हाइट 200 हो सकती है, या 200√3 हो सकती है, 300 और 250। यानी कि या तो उस पेड़ की हाइट इस जो हमारे पास हाइट दी हुई है उसके बराबर हो सकती है, या उससे ज्यादा हो सकती है। तो हम एक सिनारियो ले लेते हैं, उसकी हाइट ज्यादा है और ये हमने एच हाइट मान ली। यहां से हमें एच की ही वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, जो दूसरा पेड़ है उसकी हाइट हमारे पास दे रखी है और इसकी हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, 200 मीटर हमारे पास दे रखी है। ठीक है, और हमें साथ ही साथ कहा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है, जिसकी हाइट 200 मीटर है। दूसरा जो हमारा पेड़ है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए, यहीं से इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का कोण है, बी वर्टेक्स पे हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये 45 डिग्री का कोण है, डी पे 90 डिग्री का कोण है, तो ई पे कितने का होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। जब हमारे पास दो एंगल्स 45-45 के दे रखे हैं, तो 45-45 के आमने सामने की जो भुजाएं होंगी उनकी लेंथ भी बराबर होगी, यानी कि ईडी की जो लेंथ है वो ही सीडी की लेंथ होगी। यानी कि ईडी की लेंथ हमारे पास 200 मीटर दे रखी है, तो सीडी की लेंथ भी 200 मीटर ही होगी। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, सेम एंगल के सामने की भुजाओं की लंबाई भी सेम होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें एक चीज तो ये पता चल गई, कितनी है, 200 मीटर हो गया। हमारे पास एक चीज और दी हुई है, क्या दी हुई है कि हमारे पास ये जो बीडी है, रोड है दोनों पेड़ों के बीच में, उसकी लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 400 मीटर दे रखी है। 400 मीटर यदि बीडी की पूरी की लंबाई है, हमें बीसी की लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हम निकाल देंगे बीडी में से सीडी को माइनस कर देंगे। तो बीडी की वैल्यू हमारे पास 400 मीटर है, सीडी हमारे पास 200 है, तो हमारे पास बीसी कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। अब देखिए, हमारे पास एबीसी ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे 90 डिग्री का और सी पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। जब हमारे पास एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तीसरा कोण हमारे पास 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तीसरा कोण हमारे पास 30 डिग्री का बन गया। बीसी की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर आ गई है और हमें पता चल गया है कि कोण ए कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है। तो मैं यहाँ पे एक देखो डायग्राम बना के आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है, ए बी और सी। बी पे हमारे पास 90 डिग्री है, सी पे हमारे पास 60 डिग्री है और ए पे हमारे पास 30 डिग्री का कोण बन गया है। बीसी हमारे पास 200 मीटर है, तो क्या हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 30 डिग्री के सामने का कोण हमारे पास, देखो मैं यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी हमारे पास 30 डिग्री के सामने का एंगल, मान लो कि अक्स हमारे पास, सॉरी सामने की भुजा की लंबाई हमारे पास अक्स मीटर दे रखी हो, तो हमारे पास जब भी 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उसको जस्ट आप लोग किससे बड़ी भुजा चाहिए तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारे पास भुजा आ जाएगी। सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारे पास 60 डिग्री के सामने की भुजा हमारे पास ऐसे मान लो कि दी हुई है अक्स मीटर। ठीक है, तो हमारे पास यदि किसकी वैल्यू चाहिए हमें,
यदि हमें वैल्यू चाहिए 30 डिग्री के सामने की भुजा की लेंथ कितनी होगी, तो सिंपल सा जो 60 डिग्री के सामने की दे रखी है उसको डिवाइड कर दो √3 से, तो ये हमारे पास 30 डिग्री के सामने की भुजा आ जाएगी। अब हमारे केस में देखते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 60 डिग्री के सामने की भुजा तो हमारे पास निकालनी है, 30 डिग्री के सामने की भुजा हमारे पास 200 मीटर दे रखी है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 200 मीटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास हाइट आ गई, कितनी आई, 200 √3। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्लास लेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की क्लास में यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे, जिसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट था ये 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला, उसको मैंने एक्सप्लेन करा, जिसकी ये बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। यदि ये आप लोगों को पता होगा तो आपको टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप 30 डिग्री के सामने की भुजा दी हुई होगी तो 60 डिग्री के सामने की आप निकाल सकते हो। यदि 60 डिग्री के सामने की दे रखी हो तो 30 डिग्री के सामने की इजीली निकाल सकते हो। ये मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी आप लोगों को करवाया था, यहाँ पे मैंने दोबारा भी बता दिया है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।